हेलो अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर माय स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इंशाअल्लाह ताला पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस टेंस के मतलब सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत ही नहायत ही आसान है। तो सबसे पहले इसकी पहचान को जानने की कोशिश करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि उर्दू फ़िक्रों के आहर में रहा था, रहे थे, रही थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आहर में क्या आ रहा था? रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे सिर्फ है और था का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि उर्दू फ़िक्रों के आहर में जो हम पहचान लेते हैं वो इसकी ओरिजिनल पहचान नहीं है, बल्कि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हम उर्दू जुमलों के आहर में सिर्फ ये देखते हैं ताकि हमारी ट्रांसलेशन आसानी से हो सके। लिहाजा इसकी जो असल पहचान वो ये है, कोई काम जो पास्ट में या माजी में हो रहा था और उसका तल्लुक़ पास्ट के साथ नहीं है, ना ही फ्यूचर के साथ है, ठीक है। यानी कोई काम जो पास्ट में हो रहा था, कुछ देर के लिए जारी रहा और वहीं ख़त्म हो गया। तो याद रखें कि इसमें दो टेंस भी आते हैं, एक पास्ट सिंपल और दूसरा पास्ट कंटिन्यूस। जैसे अभी एग्जांपल से हम सीखने की कोशिश करते हैं। इसका पहले फार्मूला जानने की कोशिश करते हैं कि फार्मूला क्या है इसका। देखें, सब्जेक्ट, वाज, वर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसकी जो वर्ब फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में यही रहती है, आईएनजी वाली फॉर्म। तमाम टेंसेस में जो फॉर्म पहले टेंस में इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, वही फॉर्म तीनों में ही वही आ रहेगी वर्ब की। ये इसको आसानी से इसको याद रखें। तो ये देखें ज़रा। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए वाज, मसलन आई, ही, शी, अहमद, उसके लिए वाज। और वर आएगा प्लूरल के लिए, यानी जमा के लिए, दे, यू, वुई, अहमद और अली, ठीक है। उनके लिए हम वर लगाते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी साथ आएगा। तो देखते हैं इसकी जो दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आई वॉज वर्किंग इन माई ऑफिस यस्टरडे, कल मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। मैं इसको, चूँकि आगे जुमला मुकम्मल नहीं है, इस तरह, जब मेरा दोस्त मुझे मिलने के लिए आया। व्हेन माई फ्रेंड केम टू सी मी, एक पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस में हो गया, ठीक है। इसको मैंने पहले ही बताया कि पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं। कंटिन्यूस को कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव दोनों ही नाम दिए जा सकते हैं। लिहाजा देखिए, अली वाज गोइंग बैक टू हिज हाउस, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, व्हेन अली वाज गोइंग बैक टू हिज हाउस ही मेट हिज फ्रेंड ऑन द वे, मीट, मेट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट तो हम पहले ही सीख चुके हैं, उसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। लिहाजा ये देखिए, व्हेन दे केम टू मी आई वाज स्लीपिंग, यानी या उल्ट, इसको हम उल्ट भी कर सकते हैं, आई वाज स्लीपिंग व्हेन दे केम टू मी, जब वो मेरे पास आए तो मैं सोया हुआ था। आप व्हेन को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। अगला है सेंटेंस, चिल्ड्रन वर स्लीपिंग व्हेन वी वर प्लेइंग, जब हम सो रहे थे, जब हम प्ले खेल रहे थे तो बच्चे सो रहे थे, ठीक है, या बच्चे सोए हुए थे, ठीक है। व्हेन वी वर प्लेइंग द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग, यानी हम इसको उल्ट पुल्ट भी कर सकते हैं। व्हेन को एंड पे लगा सकते हैं या शुरू में इस जुमले को लगाते हैं या बाद में लगा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल जो हैं उसमें आता है वाज नॉट या वर नॉट। जब वाज नॉट को मैं वाजंट लिखूंगा तो वो एक वर्ड बन जाएगा, ठीक है। वर नॉट या वरंट, जब इनको अलग लिखूंगा तो दो वर्ड्स बन जाएंगे। तो क्या हुआ, आई न्यू, मैं जानता था या मैं जान गया, द ऑफिसर वाज नॉट लिसनिंग टू मी, दो टेंसेस में आ गया आई न्यू, यह है पास्ट इंडेफिनिट, आई न्यू सेकंड फॉर्म। द ऑफिसर वाज नॉट लिसनिंग टू मी, यह है पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है जी। तो आगे, दे वर नॉट या दे वरंट वर्किंग सीरियसली, वो संजीदगी से काम नहीं कर रहे थे, संजीदगी से या ऑनेस्टली, ईमानदारी से, या सिंसियरली या इखलास के साथ मुखलसाना तौर पर वो काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो
आगे एग्जांपल, ऑल द बॉयज़, सब्जेक्ट देखें 3 वर्ड्स हैं, ऑल द बॉयज़ इन द क्लास, यहाँ तक ये सब्जेक्ट है। ऑल द बॉयज़ इन द क्लास, देखिए सब्जेक्ट कितना बड़ा है, इसलिए हम बाज़ औक़ात हम इसको सब्जेक्ट फ्रेज़ भी कहते हैं। ठीक है जी, सब्जेक्ट फ्रेज़ कहते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है, सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, एक नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है। ऑल द बॉयज़ इन द क्लास, यहाँ तक ये सब्जेक्ट है। तो आगे क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वारंट रीडिंग दिस टाइम। दिस टाइम या एट दिस टाइम एक ही बात है। तमाम लड़के क्लास में इस वक्त नहीं पढ़ रहे थे, दे वार प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वाज या वर वो सब्जेक्ट से पहले लगा रहते हैं। वाज ही प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम यस्टरडे, ठीक है, या वर यू स्लीपिंग व्हेन योर फ्रेंड केम टू सी यू, क्या तुम सो रहे थे जब तुम्हारा दोस्त तुझे मिलने के लिए आया। ठीक है, ये व्हेन जो है मैंने पहले भी बताया, इसको इस जुमले को पहले लिख सकते हैं या बाद में, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आगे वाज अहमद टॉकिंग लाउडली विद हिज फ्रेंड, क्या अहमद ऊंची आवाज़ से अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। आगे WH क्वेश्चंस, जैसे मैं पहले भी टेंसेस में बता चुका हूँ कि वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हाउ, होम, ये सारे बिल्कुल सब्जेक्ट जुमले के बिल्कुल शुरू में आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट आएगा। जैसे वाई वाज ही स्टैंडिंग हियर यस्टरडे, वो यहाँ कल क्यों खड़ा था। ठीक है, हु वाज मेकिंग अ नॉइस, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था, व्हेन आई वाज टीचिंग, हु वाज मेकिंग नॉइस हियर, तो कौन शोर मचा रहा था यहाँ। ठीक है, आप इनको आसानी से इन जुमलों की थोड़ी तब्दीली भी कर सकते हो। जैसे व्हेन आई वाज टीचिंग हेयर, हु वाज मेकिंग अ नॉइस हेयर, या हु वाज मेकिंग अ नॉइस हेयर व्हेन आई वाज टीचिंग। ठीक है जी, तो ये इंतहाई आसान है इनको सीखना, आप इनको आसानी से पिक कर सकते हो। दूसरा आ गया क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस जब इकट्ठे आते हैं, हम वर को और नॉट को सब्जेक्ट के दरमियान में से अलग अलग लिखते हैं। सब्जेक्ट के पहले वर आएगा और नॉट सब्जेक्ट के बाद। मसलन तुम अपने इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं कर रहे थे, वाई वर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम, या वाई वारंट यू प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम। जब वारंट या वारंट आएगा तो वो फिर एक वर्ड बन जाएगा, हम इसको फिर सब्जेक्ट से पहले ही लिखेंगे वारंट। जैसे वो कल, क्या वो यहाँ कल वो नहीं आया हुआ था, wasn't he coming here yesterday, क्या वो कल यहाँ नहीं आ रहा था, wasn't he coming here yesterday, wasn't he studying here yesterday, wasn't he sleeping here yesterday। ठीक है, तो फिर इसको हम वाज और वाजंट, वाज को वारंट या वाज नॉट को हम पहले लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी बहुत इजी है। अगर इस पर आप फोकस करें तो याद रखें सिर्फ वाज वाले और फर्स्ट फॉर्म ING है। तो प्रेजेंट में क्या आता है, इज, एम, आर और ING। फ्यूचर में विल, शैल, विल बी, शैल बी और ING। ये इसका फार्मूला इंतहाई आसान, इसको आप सीखते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले टेंस के लिए। खुदा हाफिज़।